एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं राजस्थान के मौसम विभाग हेडक्वार्टर जयपुर से कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे जिस प्रकार से चुनावी टेम्परेचर हाई हो रहा है, वैसे कहीं ना कहीं मौसम का टेम्परेचर है वो भी रेस हो रहा है। आखिर ये मौसम क्या कुछ कहता है? 26 तारीख को दूसरे चरण के मतदान होने हैं, इसको लेकर क्या कुछ पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है राजस्थान मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम। राधेश्याम जी, आपको बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद आपका। राधेश्याम जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 26 तारीख को दूसरे फेज का चुनाव होना है, ऐसे में क्या कहता है पूर्वानुमान 7 दिन का अगर हम बात करते हैं तो? देखिए, फिलहाल यदि देखें तो एक पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक असर राजस्थान के ऊपर है और लगातार पिछले 2-3 दिनों से कुछ कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और हल्की बारिश का दौर रिपोर्ट हो रहा है। तो इसी की वजह से आप देखेंगे कि फिलहाल राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे है। यानी कि आज यदि देखें तो सबसे ज्यादा तापमान जो है वो 39.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, वो भी बाड़मेर। तो अधिकांश भागों में टेम्परेचर 39 डिग्री से नीचे है और सामान्य से देखें तो फिलहाल 2-3 डिग्री नीचे है। आने वाले दिनों में देखें तो ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल उत्तरी राजस्थान में दोपहर बाद थंडर एक्टिविटी हो सकती है। और तापमान की यदि बात करें तो अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। यानी बात करें यदि 26 अप्रैल के आसपास, तो जो राजस्थान के दक्षिणी भाग है यानी जोधपुर संभाग, इसके अलावा उदयपुर और कोटा संभाग के वो इलाके जहाँ पे सेकंड फेज में इलेक्शन भी होने हैं, तो इस दौरान वहां पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री क्रॉस करने लगेगा और कुछ इलाकों में 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होंगे। यानी कि अब जो परिस्थिति है उससे तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी और 26 अप्रैल के आसपास 40 से 42 डिग्री के आसपास कुछ इलाकों में तापमान दर्ज होगा। लेकिन जो सामान्य से यदि तुलना करें तो सामान्य से करीब 1 से 2 डिग्री ऊपर कहीं कहीं आ सकता है, खासकर कोटा संभाग के कुछ इलाकों में। तो कुल ओवरऑल जो सिचुएशन है वो मतलब टेम्परेचर वाइज देखें तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर जो है वो तापमान रह सकता है। राधेश्याम जी, क्या हम ये कह सकते हैं कि 26 अप्रैल को जो मतदान होने हैं सेकंड फेज के, उसमें मानसून दस्तक दे सकता है? ऐसा कुछ भी क्या कुछ पूर्वानुमान? देखिए, मानसून का तो अभी कोई सिचुएशन नहीं है ना, क्योंकि मानसून अभी अप्रैल ही चल रहा है। हाँ, यदि थंडर और बारिश के रूप में यदि बात करें तो 26 अप्रैल को एक पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय होगा, लेकिन उसका जो आंशिक असर है वो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी भागों में ही होने की संभावना है। तो जो इलाके जहाँ पे अभी चुनाव होना बाकी है, तो उन इलाकों में 26 अप्रैल को आंधी बारिश की गतिविधियां नहीं होने की संभावना है। वहां पर पार्टली क्लाउडी यानी आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना, और तापमान जहां तक मैंने आपको बताया है कि सामान्य से थोड़ा वार्मर साइड रह सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब दिन का अधिकतम तापमान या दिन का जो तापमान जब 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिपोर्ट होता है, तो ऐसी परिस्थिति में यूं कह सकते हैं कि गर्मी का असर जो है या गर्मी का जो एहसास है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो दोपहर का समय है उसमें थोड़ा विशेष सावधानी रखें। राधेश्याम जी, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने पहले ही एक चुनौती जारी करी थी हिटवेव्स को लेकर के। तो सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि इसको लेकर किस तरह की प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि कहीं ना कहीं 40 डिग्री अब जिस आप बता रहे हैं टेम्परेचर रहेगा अगर तो। जी बिल्कुल। देखिए, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल जो आने वाले दिनों में देखें तो हीट वेव जैसी परिस्थिति तो राजस्थान में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि देखें तो अधिकतम तापमान जब सामान्य से 1-2 डिग्री ऊपर हो और एक्चुअल टेम्परेचर जब 41-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, तो दोपहर के समय जब 12 से करीब 2:30-3 बजे तक का जो समय है, इस दौरान जब तापमान हायर रहता है या पीक टेम्परेचर कंडीशंस होते हैं, तो उस दौरान जो है वो यूं कह सकते हैं कि गर्मी का एहसास बढ़ता है। उसका असर जो है वो लगातार धूप में खड़े रहने पर ह्यूमन हेल्थ पे बॉडी पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपनी ओर से सावधानी और जो उपाय है गर्मी से बचने के लिए वो किए जाने चाहिए। जैसे सामान्य सावधानियां जो रखनी चाहिए, आपने देखा होगा कि अपनी गर्मी से बचने के लिए भरपूर पानी पिए, है ना, लिक्विड का ज्यादा उपयोग करें। इसके अलावा अपने आप को डिहाइड्रेशन होने से बचने के जो भी उपाय है वो करने चाहिए। हो सके तो
ज़्यादा समय के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए इंटेंस धूप में ना रहें, यानी छायादार या ऐसे जो पूल जैसे उसमें शरण लें। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन टेम्परेचर वाइज 26 अप्रैल के लिए नहीं है, केवल जो है वो 1 से 2 डिग्री सामान्य से ज़्यादा तापमान है। राधेश्याम जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है जी। कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों से बाहर निकले और कहीं न कहीं इसका हिस्सा भी बने। जी। लेकिन इसमें कहीं न कहीं जैसे हीट वेव्स की हमने बात करी, उसके वजह से आंधी तूफान के चलने के क्या कुछ आसार रहेंगे? और अगर रहेंगे तो क्या ऐसा भी आपको लगता है कि लोगों को सुबह जल्दी वोटिंग कर देनी चाहिए या फिर इवनिंग के समय करनी चाहिए, जो और एक जो लोग हैं उनको लेकर के? देखिए, जहाँ तक आंधी बारिश की बात है, तो चूंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 26 अप्रैल को ही सक्रिय होगा और उसका असर जो है वो साउथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कुछ भागों में होगा। लेकिन राजस्थान के लिए जो बात करें तो जिन इलाकों में अभी इलेक्शन होना बाकी है, वहां पे इस सिस्टम का असर ज्यादा नहीं होने की संभावना, यानी आंधी बारिश की संभावनाएं काफी कम है 26 अप्रैल को। केवल जो है वो तापमान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही थोड़ा असर रह सकता है, वो भी पीक आवर्स में, जब दोपहर के समय 1 से 2 बजे या 3 बजे तक का जो समय है, इस दौरान पारा जब 40 डिग्री से ऊपर कुछ इलाकों में आ सकता है। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो मतलब फेयर वेदर रहने के चांसेस है, आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा कि किस समय ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, तो वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा एक बार फिर से सभी से ही अपील है कि हम सबको जो है वो डेफिनेटली वोट कास्ट करना चाहिए और अ, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग आवर्स उन लोगों के लिए जिनको गर्मी से थोड़ा ज़्यादा असर हो सकता है, जैसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं या जो कम उम्र के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो इनको थोड़ा गर्मी के आवर्स को थोड़ा या तो सुबह जल्दी पॉडकास्ट करें या इवनिंग आवर्स में कर सकते हैं। अदरवाइज जो जनरल पब्लिक है उनको उनको तो मैं कहूँगा कि थ्रू आउट डे जो भी अपना सूटेबल समय लगता है उसमें ज़रूर पॉडकास्ट करना। तो वेदर वाइज यदि देखेंगे तो बहुत एडवर्स वेदर कंडीशंस नहीं रहने की संभावना। राधेश्याम जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साझा करी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑलराइट, थैंक यू।